बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी और अहम पेशरफ़्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली का रेफरेंस स्पीकर की तरफ से भिजवाया गया था, उसका फैसला 19 सितंबर को उन्होंने महफूज किया था। अब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। मेरे ज़राए से कुछ अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं, खबरें सामने आई हैं। वो अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फौरी तौर पर नहीं होने जा रही, और इसके ऊपर जो प्रोसेस है वो चलेगा। 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर गौर हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मोहसिन शाहनवाज रांझा और सलाहुद्दीन अयूबी समेत 4 दीगर MNAs ने, जिनमें आगा रफ़ीउल्लाह भी शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को 3 जुलाई को एक रेफरेंस भिजवाया कि इमरान खान ने अपने तोशा खाना के जो उन्होंने तहाइफ हासिल किए हैं, उन्होंने वो तहाइफ अपने नॉमिनेशन पेपर्स 2019, 2020 और 2021 में ज़ाहिर नहीं किए। इमरान खान ने मिसलीड किया है, इमरान खान ने गलत बयानी की है, इमरान खान ने एसेट्स छुपाए हैं, लिहाजा इनको आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात डिस्क्वालीफाई किया जाए और उनको बतौर रुकन कौमी असम्बली हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाया जाए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने लगभग 28 से 29 दिन तक उस दरख्वास्त को, उस रेफरेंस को अपने पास रखा। वो रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र नहीं किया, लेकिन 3 अगस्त को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस भिजवा दिया और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस ग्राउंड के ऊपर बनती है या फिर नहीं बनती। मीनवाइल इन्हीं 6 दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अलग से एक दरख्वास्त भी दे दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन स्पीकर की तरफ से भी रेफरेंस जब आ गया, तो स्पीकर की तरफ से जब रेफरेंस आया और एक अलग से दरख्वास्त भी आई, तो फिर ये एक केस इसको कर दिया गया और वो जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि चेयरमैन PTI इमरान खान के जो वकला हैं वो मुसलसल समातों के ऊपर पेश हुए। समातें हुई बैरिस्टर गौहर की जानिब से और बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से। जवाब भी जमा कराया गया और जवाब में इमरान खान ने 2-3 सवालात अहम सारे उठाए थे और बाद में जब दलाइल हुए तो उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से कर चुका हूँ, लेकिन सरसरी सा उसका भी मैं बताऊँगा साथ में। तो फिर 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि गुज़श्ता हफ्ते, उसका फ़ैसला महफूज किया और ये कहा कि इस फैसले को हम जल्द सुनाएंगे। तो जो गुज़श्ता हफ्ता है उस दौरान कोई ऐसी मशावरत नहीं की गई। अलबत्ता लॉ विंग को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को ये बताया गया कि आपने इन जवाब की रोशनी में एक ब्रीफिंग तैयार करनी है। अब आज से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तोशाखाना रेफरेंस का जो फ़ैसला रिज़र्व हुआ है, उसके जो जवाबात जमा हुए हैं उनका जायज़ा लेगा, जो दलाइल दिए गए हैं उनका जायज़ा लेगा और जो बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा, उनके जो वकील थे बैरिस्टर खालिद इसहाक, उनके बयानात और उनका जो जवाब है और जो रेफरेंस है और जो प्ली इख्तियार की गई है उसके ऊपर भी ब्रीफिंग लेगा। और ज़रा ये बता रहे हैं कि 3 मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर गौर करेगा और इन चीज़ों की या फिर इन पॉइंट्स की रोशनी में इस केस को आगे लेके जाएगा। जो मेरे ज़राए हैं नाज़रीन, वो ये बताते हैं कि पहला मरहला होगा इमरान खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन क्या वाकई में गुज़श्ता यानी कि जो माजी में या फिर जो पुराने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फॉर्म्स जमा कराए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जानिब से, उसको खोल कर किसी मेंबर की क्वालिफ़िकेशन और किसी मेंबर की डिस्क्वालिफ़िकेशन को वो डिटरमिन कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके ऊपर गौर करेगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा वैलिड किस्म का एक क्वेश्चन उठाया था इस सारे मामले के ऊपर कि स्पीकर कौमी असम्बली
ने जो रेफरेंस भिजवाया है वो एक पॉलिटिकल बेस के ऊपर है, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि किसी मेंबर को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस भिजवाया गया है ये एक पॉलिटिकल केस है और इसमें कोर्ट ऑफ लॉ का कोई हवाला नहीं दिया गया कि इमरान खान को किस कोर्ट ऑफ लॉ ने 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई करार दिया है, या फिर उसको क्वेश्चन उठाया गया है कि इनकी क्वालिफिकेशन नहीं बनती। और दूसरा ये मामला भी उठाया इमरान खान के वकला ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा वो बराह रास्त 62(1)(f) के तहत कार्रवाई इनिशिएट नहीं कर सकता। सिर्फ यही नहीं कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार के ऊपर या दायरा समात के ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठाया है तहरीक इंसाफ ने, इसके साथ जो मेरिट है उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जवाब जमा कराया। तो पहला फैसला इलेक्शन कमीशन ने ये आज या कल में करना है कि क्या हम कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। दूसरा, इस केस को मेरिट्स के ऊपर भी देखा जाएगा, क्योंकि मेरिट के ऊपर भी पीटीआई ने अपना जवाब जो है वो जमा कराया है। मेरिट ये है, पीटीआई कहती है और इमरान खान कहते हैं कि मैंने जो तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए, जो 30,000 रुपये कम से मालियत वाले थे वो जो है वो मैंने बग़ैर पैसे दिए ख़रीदे, और जो 30,000 रुपये से ज़्यादा वाला मालियत के जो तहाइफ थे वो मैंने ख़रीद लिए। उनकी रसीदें भी इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा करवाई। उन्होंने कहा कि फिर मैंने ये तहाइफ ये फ़रोख्त किए हैं, इस तारीख़ को ये तहाइफ फ़रोख्त किए गए हैं, और ये तहाइफ उन्होंने कहा कि मैंने अपने इनकम टैक्स जो रकम इससे हासिल हुई है उसके इनकम टैक्स गोशवारों में भी मैंने ज़ाहिर किया हुआ है, और वो जो रकम मैंने तहाइफ फ़रोख्त करके हासिल की वो मेरे इस बैंक अकाउंट में है, और ये बैंक अकाउंट्स में जो रकम है उसकी रसीदें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी सबमिटेड है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस को खारिज करे कि हमने ये सारी चीज़ें ज़ाहिर की हुई हैं, लिहाजा हमने किसी चीज़ को नहीं छुपाया। मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस वो जो तमाम 6 दरख्वास्त गुजार थे, उनके जो वकील खालिद इसहाक साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कहा कि एक तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है कि वो रेफरेंस सुन सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ है। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया कि इलेक्शन कमीशन में किस तारीख़ को तोहफ़ा बेचा गया, कितने दिन उन्होंने अपने पास रखा, किस साल में उन्होंने अपना तोहफ़ा अपने पास रखा, और कब इसको फ़रोख्त करके अपने अकाउंट में जमा कराया गया, ये तफसील नहीं फराहम की गई। लिहाजा इन्होंने झूठ बोला है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ये देखेगा अपने पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के ज़रिए कि ये जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, ये जो जवाब उन्होंने जमा कराया, क्या वो बात दुरुस्त है? इनकम टैक्स गोशवारे भी देखेगा। अगर पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने कहा कि उन्होंने अकाउंट्स उसी साल में रकम जाहिर की हुई है तो फिर तो केस ही ख़त्म। लेकिन फिर अगर कमीशन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ता है और देखता है, इनकम टैक्स गोशवारों को देकर FBR से रजू किया जा सकता है, तोशा खाना से भी वो डिटेल हासिल की जा सकती है कि तोहफे कब ख़रीदे गए, कब बेचे गए, रकम कब मुंतकिल हुई, कितनी रकम मुंतकिल हुई, इस सब को भी वो जान सकते हैं। अगर ये सारे मामले चलते हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो नाज़रीन फिर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनेगी, और उसका जो जवाब होगा स्पीकर रेफरेंस का वो नफ़ी में जाएगा कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। इमरान खान सादिक और अमीन बरकरार रहेंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन ने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब ने छुपाई हैं, तो फिर इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करार नहीं देगा। फिर इलेक्शन कमीशन ये करेगा, क्योंकि कमीशन अज़ खुद 62(1)(f) के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ की पावर्स एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ये फंस जाएंगे। लिहाजा कमीशन है ने अपने माइंड बनाया हुआ है राय के मुताबिक कि फिर इलेक्शन कमीशन इस मामले को किसी सेशन कोर्ट में भिजवाएगा, जहां पर इमरान खान साहब का इस सारे मामले के ऊपर ट्रायल होगा। वकला जाएंगे, उधर से भी वकील आएंगे, फ्रीक इलेक्शन कमीशन भी बनेगा, उनका इलेक्शन कमीशन का भी वकील वहां पर पेश हुआ करेगा, और उसके बाद फिर एक प्रॉपर ट्रायल होगा। फिर अगर कोर्ट ऑफ लॉ में इमरान खान साहब जस्टिफाई कर जाते हैं तो फिर इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और अगर वहाँ पर वो नहीं कर पाते, अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर इमरान खान जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
लिहाजा मेरे ज़राए के मुताबिक हो सकता है वो गलत हो, लेकिन 99% जो मुझे मालूमात वहाँ से मिलती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और दुरुस्त होती हैं। तो इमरान खान फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे, और जवाब अगर दुरुस्त समझा जाता है तो उसमें इमरान खान की बचत है, वो रेफरेंस फारिग हो जाएगा। और मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने जवाबात भी पढ़े हैं, मैंने दलाइल भी सुने हैं या देखे हैं, तो उनमें इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो केस है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।